माननीय प्रधानाचार्य, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम यहाँ पर अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे देश भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। वो 3 राष्ट्रीय पर्व क्या है? वो 3 राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। ये तीनों ऐसे पर्व हैं जो किसी जाति या समुदाय विशेष के न होकर हर देशवासी के लिए समान महत्व रखते हैं। हर भारतीय हर्ष और उल्लास के साथ इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाता है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे देश में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले पर्व का उत्सव है। इस अवसर पर मैं अपने विचार गणतंत्र दिवस पर भाषण के जरिए व्यक्त करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस में मनाया जाता है। और इस संविधान सभा की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी की स्मृति को भारत में गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य गणतंत्र दिवस मनाए जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए देश को आजादी मिलने के बाद से ही 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए देश को भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं, जो इतना समय बीत जाने के बाद भी जस की तस हमारे सामने खड़ी है। भ्रष्टाचार, देश में आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार में लगातार वृद्धि हुई है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे उनका ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने के लालच में है। जनता की सेवा जोड़े राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमघट है। अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं से ना देश का और ना समाज का कभी भला हुआ है और ना ही होगा। सांप्रदायिकता, भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया है ताकि देश के सब नागरिक समान हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। लेकिन राजनीतिक दल ने इसके ताने बाने उधेड़ कर रख दिया है। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म और जातियों में बांटने की नीति चलाते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न धर्मों और समाज के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जय हिंद, जय भारत।